हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 16 जुलाई। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी की। हम देखेंगे निफ्टी ने आज कहां पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कल यानी कि 17 जुलाई को निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और जिन्होंने हमारा फर्स्ट चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेन चैनल है जिस पे हमारी नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस, एमसीएक्स की एनालिसिस आपको मिल जाएगी और जो भी वॉर अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 80,000 इसके सब्सक्राइबर हैं। अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप इस लिंक पे जाके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 17 जुलाई की इस पर लेटेस्ट वीडियो आ गई है तो जाके वो भी देख लेना। अब देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ पर लेके चलता हूँ कि अभी फ़िलहाल क्या न्यूज़ आ रही है यूएस, ईरान और इजराइल की वॉर में। देखो, कंटिन्यू वॉर एस्केलेशन हो चुका है लगातार। पिछले 5-6 दिन से यूएस भी अटैक कर रहा है और ईरान भी अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बयान आ रहा है, तेहरान वोप्स टू क्रश रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ यूएस अटैक। मतलब ईरानियन मिलिट्री ने वॉर्न किया है यूएस को कि अगर यूएस उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बर्बाद करता रहेगा, उनको नुकसान पहुंचाता रहेगा, तो ईरान भी उसके रिटेलिएशन में मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना शुरू कर देगा। तो ये ईरान की तरफ से थ्रेट आया है। यूएस क्या कर रहा है, यूएस ने एक अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक लॉन्च की है ईरान पर। ये चाबार पोर्ट जो है, बंदर अब्बास पोर्ट जो है, कासिम आइलैंड जो है, इनमें भी आपको एक्सप्लोजन देखने को मिलेंगे। और अभी तक साउथ ईरान पर अभी अटैक कर रहा था यूएस, अब जाके धीरे धीरे नॉर्थ ईरान पर भी अटैक कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुआ है उसमें तेहरान के पास भी, तेहरान के कुछ किलोमीटर दूर पहले ही भी अटैक आपको देखने को मिलेंगे यूएस की साइड से। तो इस तरीके से वॉर एस्केलेशन अभी चल रहा है यहाँ पर। ये वॉर और एस्केलेट होती है कि नहीं, अगर और एस्केलेट होगी तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी और क्रूड ऑयल के प्राइस में आपको उछाल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से आप एक न्यूज़ तो आपके लिए ये है। सेकंड, कल क्या न्यूज़ आई थी, यहाँ पर यूएस की तरफ से एक बिल पास होने की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि जो भी रशियन ऑयल, रशियन क्रूड ऑयल परचेज करेगा उस पर यूएस 100% टैरिफ लगा देगा। तो ये इसमें इंडिया का भी नाम है और चाइना का भी नाम है। इससे पहले आपने एक और बयान देखा था, पहले कुछ टाइम पहले 500% टैरिफ लगाने की बात हुई थी, तो उस टाइम भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली थी। ये अभी बिल पास नहीं हुआ है, ये अभी उन्होंने, ये अगर पास होता है 100% टैरिफ का तो यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये इस न्यूज़ पर भी आप थोड़ा सा फोकस करके चलना। अब मैं आपको निफ्टी की एनालिसिस पे लेके चलता हूँ, सीधा देखते हैं हम निफ्टी के चार्ट में भी क्या हो रहा है। निफ्टी में देखो, निफ्टी एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा था, वो था ये ट्रायंगल पैटर्न। इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर बहुत लंबे टाइम से मूव कर रहा था। डाउन साइड आता था कोई पैटर्न बना के, बाइंग आती थी। अप साइड आता था कोई पैटर्न बना के, डाउन साइड, फिर डाउन साइड से बाइंग, फिर अप साइड से सेलिंग। मैंने बोला था जब तक ये इस डाउन साइड ना तोड़ दे इस चैनल को, या फिर अप साइड ना तोड़ दे, तब तक इसमें बहुत कोई बड़ी रैली नहीं आएगी। फाइनली इसने कुछ टाइम पहले क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया, ये एक रेंज बनाई इसने, कहाँ से, 23,800 से लेके 24,080 की ये इसने एक रेंज बनाई। फाइनली इसका ब्रेकआउट आया, मार्केट ने कौन सा 500, इसने लेवल हिट किया 24,530 के आसपास का लेवल इसने हिट किया। उसके ऊपर निकलता तो ये एक रेसिस्टेंस था जो कि 600 तक था। मैंने बोला था 24,500 से लेके 24,600, 650 ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना। ये 530 से ही रिवर्स हुआ, वापस इसने इसका टेस्ट किया जो यहाँ पर हमारा सपोर्ट बना हुआ था। उसके बाद धीरे 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 ये अपसाइड जा रहा है और इसने एक छोटा ट्रायंगल फिर से क्रिएट कर लिया है। अब इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट जिस भी साइड आएगा मार्केट में, उस साइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब मैं थोड़ा क्लोजली आपको ये दिखाता हूँ किस तरीके का पैटर्न इसमें बन रहा है। ये देखो, ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न शो हो रहा होगा। अब इसमें जल्दी से जल्दी ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। देखो इस तरीके से, या तो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड की तरफ बाइंग आएगी, वापस से 24,500 से लेकर 24,600 तक जाएगा ये। या फिर डाउन साइड की तरफ टूटा
तो ये 24,000 को वापस से टेस्ट करने के लिए आएगा और 23,800 को निकालता है तो मार्केट में और अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इस ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो करो, अपने चार्ट में इसको बना लेना। अब मैं इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे खोल देता हूँ, इसको मैं 30 मिनट पे खोल देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर ये इस तरीके से ये डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ आपको दिख रहा होगा, सपोज करो ये ट्रेंड लाइन को निकाल देता है 24,200, ये लेवल मार्क कर लो। 24,200 के ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट पे और एक रीटेस्ट आया तो इसमें लेवल देखने को मिलेगा 24,250, फिर 24,300 तक का लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। 24,300 के ऊपर क्लोजिंग आई और रीटेस्ट आया तो सीधा सीधा 100 पॉइंट मिलेंगे 24,400, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो 24,460। क्लियर। अब अगर 24,460 भी निकाल देता है तो फिर इसको प्रीवियस हाई मिलेगा जो होगा 24,030 का, जहां से लास्ट टाइम पे ये देखो सेलिंग आई थी, वो हमारा टारगेट होगा। अगर उसको भी निकाल देता है तो 24,600 पे ये ट्रेंड लाइन मिलेगी, इस पे अलर्ट हो जाना, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो ये आपके लिए एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे, अपसाइड के लेवल इसमें समझ में आ गए होंगे। एक दिन में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, तो एकदम से हड़बड़ी मत मचाना। अब डाउन साइड की तरफ देखो, डाउन साइड की तरफ इसका मेजर एक पहला रेसिस्टेंस है ना 24,300, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये निकला तो अच्छा खासा अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो ये आपके अपसाइड के लेवल हो गए। अब डाउन साइड में क्या कर सकता है, ये देखो डाउन साइड में अगर इसने इस लेवल को तोड़ा, कौन सा 24,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 24,000 के नीचे क्लोजिंग और रीटेस्ट, याद रखना क्लोजिंग रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ पर देखो ये क्लोजिंग आई थी, रीटेस्ट नहीं आया, मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ चला गया। तो यहाँ पर क्लोजिंग आने देना, रीटेस्ट आने देना, तब आपको लेवल देखने को मिलेगा इसमें 23,920 से लेके 23,930, 70 पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये भी मार्केट निकाल देता है तो फिर आपको लेवल देखने को मिलेगा 23,860, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 23,860, 23,860 निकाला तो 23,800 का लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। मतलब 70 पॉइंट पकड़ लो आप डाउन साइड में, सीधा सीधा मोटा मोटा मैं आपको अगर बताता हूँ तो 24,000 के नीचे कैसे, 24,000 के नीचे क्लोजिंग रीटेस्ट तो लेवल 70 पॉइंट मिलेंगे जो इसको लेके आएंगे 23,920 तक। 23,920 तोड़ा तो फिर 23,800 तक मार्केट आ सकता है। 23,800 तोड़ा तो 23,860 तोड़ा तो 23,800 तक आ सकता है। ठीक है, ये 23,800 यहाँ से देखो ये हैमर बनी थी ना, ये वापस से मार्केट भागा था तो 23,800 पे अलर्ट हो जाना, हो सकता है लिक्विडिटी लेके फिर भागे। बट अगर 23,800 निकाल देगा तो इसमें एक्चुअल सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ फटाक से कि इसमें क्या आपको और देखने को मिल सकता है। ये देखो अगर इसमें एक्चुअल सेलिंग आती है ना तो आपको एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर देखने को मिल सकता है। कैसे, मार्केट में 23,000 से बाइंग आई थी, ठीक है, तो ये तो हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा अपसाइड की तरफ और फिर टूटेगा, और फिर टूटा और अगर इसने 23,800 का लेवल निकाला तो ये नेकलाइन है बड़े हेड एंड शोल्डर की, यहाँ से मार्केट गिरेगा और सीधा सीधा 23,000 तक के लेवल आपको डाउन साइड में दिखा सकता है। तो ये हो गए आपके निफ्टी की एनालिसिस। तो आप उस ट्रायंगल पैटर्न के टूटने का वेट करो, जब भी वो टूटेगा आपको बाइंग या सेलिंग दिख जाएगी, किस साइड को प्राइस एक्शन बन रहा है। मैं फिर से बता दूं, मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी आपको समझा रहा हूं। यहाँ से निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या लगता है कि हेड एंड शोल्डर बनेगा या फिर ये अपसाइड 24,600 के ऊपर निकल के 25,000 को टच करने के लिए निफ्टी जाएगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अपना ओपिनियन, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और जो हमारा मेन चैनल है बुल वर्सेस बियर, उसको अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए, तो जो हमारा फर्स्ट चैनल है बुल वर्सेस बियर, उसकी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना तो आपको इस कोर्स की लिंक मिल जाएगी, या सबसे पहला कमेंट जो देखोगे उसमें भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो जाके आप इसमें परचेस कर सकते हो। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा, यहाँ से व्यू करिकुलम पर जाओगे तो आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हालांकि MCX कॉम्बो कोर्स इस पर लिखा हुआ है, बट ये कोर्स फोकसली
पूरे स्टॉक मार्केट के लिए बनाया गया है। ये टेक्निकल आपको हर एक इंडेक्स, हर एक स्टॉक में समझ में आएगी, उसमें यूज होगी। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी हर एक इंडेक्स में काम आएगी। बस इसमें मैंने एमसीएक्स के 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से आप, ये टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। सेकंड जो मॉड्यूल आता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यहाँ से मैंने पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कवर की है। यहाँ से बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। 4999 इसकी मैंने मिनिमम प्राइस रखी है, ये पे मत कर देना। जैसे ही बैक जाओगे, इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये पेज आएगा। यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना BVB1000 कैपिटल में अप्लाई करोगे, 3999 का हो जाएगा। अब जाके इसको बाय करना। कहीं से भी सीखो, यहाँ से बाय करो, कहीं और से बाय करो, बुक से सीखो, फ्री में सीखो, बट सीख के ट्रेड करना। ये अमाउंट बहुत छोटा सा है। ये अमाउंट हमारा स्टॉक मार्केट में, इससे कितने बड़े बड़े अमाउंट हमारे लॉस हो जाते हैं, उसको रिकवर करने में हमारा कितना टाइम चला जाता है। उससे बेटर है सीख के ट्रेड करो, अपना एक भी पैसा फालतू में वेस्ट मत करो। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।